इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अलग अलग तरीके से हाइड्रोजन कैसे निकाला जा सकता है। बट उससे पहले हम लोग ये जान सकते हैं कि हाइड्रोजन के फ़ायदे क्या होते हैं और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है। पहले हाइड्रोजन का फ़ायदा के बारे में जानते हैं। तो हाइड्रोजन बहुत ही क्लीन एनर्जी है, इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम होता है। यही एक फ़ायदा है हाइड्रोजन का, और इसको हम लोग ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में, एज कार चलाने के लिए हाइड्रोजन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीक़ा का इसका यूज़ है। अब बात करते हैं हम लोग रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी वो होता है जो रिन्यू होते रहता है, मतलब फिर से नया हो जाता है। जैसे कि पानी अगर ख़त्म होगा तो फिर से पानी पड़ेगा और फिर से पानी आ जाएगा, तो उसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी बोल सकते हैं। दूसरा आता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो होता है जो कि एक बार यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोयला, जब हम लोग कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोयला क्या कर रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, फिर उसको बनने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का श्रेणी में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन 5 तरीके से कैसे अलग अलग तरीके से वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसको हम लोग 5 शेड्स ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। तो पहला शेड आएगा आपका ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर हो गया, सूरज भगवान का जो रोशनी से बनता है एनर्जी, या फिर वाटर। तो रिन्यूएबल एनर्जी से क्या करेंगे हम लोग, अभी वाटर का एनर्जी लेते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब वाटर का एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी से हम लोग हाइड्रोजन गैस H2 और O2 को अलग कर देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस से। और जब H2 और O2 अलग होगा तो हम लोग H2 को कैप्चर कर लेंगे और उसको फिर हम लोग अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आता है ब्लू हाइड्रोजन। ये क्या होता है, तो ये नेचुरल गैस से स्टीम रिफॉर्मेशन के तहत निकाला जाता है। इससे जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस इमिट किए गए हैं उसको कैप्चर किया जा सकता है। तीसरा आता है टर्कोइज। टर्कोइज में क्या किया जाता है, पायरोलाइसिस से मीथेन मतलब CH4 को कार्बन और हाइड्रोजन में अलग किया जाता है और हाइड्रोजन गैस को फिर से कैप्चर कर लिया जाता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग टर्कोइज। चौथा शेड है आपका ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन में क्या होता है, जो नेचुरल गैस है उससे स्टीम रिफॉर्मेशन से हाइड्रोजन को निकाला जाता है, बट इसमें कैप्चर नहीं किया जाता है। यहाँ पे कार्बन को कैप्चर नहीं किया जाता है, बस हाइड्रोजन को कैप्चर करके अलग रख दिया जाता है। और आखिरी आता है आपका ब्राउन। नाम सुन के ही समझ में आ गया होगा कि ये कोयला से निकाला जाता है, और कोयला से निकालने के बाद हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाता है और कार्बन को छोड़ दिया जाता है। ये काफ़ी सस्ता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा अभी इसी से इस्तेमाल किया जा रहा है हाइड्रोजन गैस को निकालने का। और हाइड्रोजन से तो आपको पता ही है कितना फ़ायदा है, अलग अलग तरीके का ये फ्यूल में काम कर सकता है, कार चलाने में काम कर सकता है, इंजन में काम कर सकता है। तो हाइड्रोजन का काफ़ी फ़ायदा है। तो ये था हाइड्रोजन के उपयोग पर एक छोटा सा वीडियो, एक प्रयास कि आप भी समझ सको कि हाइड्रोजन का क्या क्या उपयोग है और कितने तरीके के अलग अलग हाइड्रोजन गैस आते हैं, अब बनते हैं, अब निकाला जा सकता है उससे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप कि ये आपको अच्छा लगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू वेरी मच।